Hello friends, welcome to Prayas Institute. My name is Mohit Sawant. As you all know, we are in the continuation of this series, particular series जिसका नाम है Prelims PYQ Practice Series. आज कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से एक थोड़ा वीडियो का अप्रोच डिफरेंट है, यानी फेस वीडियो में नहीं कर सकता हूँ, डिजिटल बोर्ड पे हम लोग नहीं कर सकते, बट एनीवेज द वीडियो और द कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट दैन माई फेस, आई होप. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. टुडे इज आवर डे 40 एंड टुडेज jurisdiction इन एनवायरमेंट सब्जेक्ट दैट इज योर स्पेसीज. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल. वैसे तो कल हम लोगों ने जो इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, समिट्स, कन्वेंशंस, ये टॉपिक देखा था. इसमें जो पीवाईक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसमें जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी, उन ट्रिक्स को बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया और मुझे पर्सनली मैसेज भी किए कि वी हैव गॉट द ट्रिक्स, थैंक यू सो मच. सो लेट्स सी कि आज का जो टॉपिक है स्पेसीज, तो इस स्पेसीज के टॉपिक में हम लोग क्या कुछ नए नए ट्रिक्स पीवाईक्यू एडजस्ट हैंडल करने के लिए सीख सकते हैं या नहीं. देखिए, स्पेसीज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग या फिर कह सकते हैं एक फियरसम टॉपिक है जो कोई भी बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके हिसाब से. लेकिन अगर आप 2018 के बाद का ट्रेंड, स्पेसिफिकली 2019 के बाद अगर ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे तो स्पेसीज के जो क्वेश्चंस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज हो चुका है. आई मीन 2018 या फिर 19 से पहले जो क्वेश्चंस थे, इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन ऑफ दिस ऑन द स्पेसीज टॉपिक सिंस 2013, तो ऐसा था कि एक पर्टिकुलर स्पेसीज दी जाती थी, उसका IUCN स्टेटस क्या है वो पूछा जाता था, उसका हैबिटेट क्या है वो पूछा जा सकता था, या फिर उसका उस स्पेसीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. आई मीन इट इज़ अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ओके, ओनली स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज, इन्वाजिव स्पेसीज, ऐसे कुछ बारे में उसको पूछा जा सकता था. लेकिन अभी 2019 के बाद अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो थोड़ा चेंज हो चुका है. क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ अगर टेक्निक्स होंगी तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल सी द डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन ऑल्सो. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018 प्रीलिम्स. ओके, क्या पूछा है आपको कि प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा, ये एक स्पेसीज है, इसके बारे में प्लांट स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज, व्हाई इट वाज इन न्यूज़, ऐसे पूछा था. तो सी, व्हाई इट वाज इन न्यूज़, सर 2018 का क्वेश्चन है, हम 2023 में डिस्कस कर रहे हैं, तो इज इट नेसेसरी टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस स्पेसीज? आंसर इज क्वाइट येस, आपको डिटेल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले सेशन में भी आपको कहा था, देर आर चांसेस टू रिफ्लेक्ट द सेम स्पेसीज इन द अपकमिंग ईयर्स. तो यहाँ पे अगर कुछ लॉजिक देखें तो लेट्स सी द क्वेश्चन कि कुछ लॉजिक हमें यहाँ अप्लाई हो सकता है कि नहीं. इट एक्सट्रैक्ट वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स. ओके, तो इसका यहाँ पे यूसेज दिया गया है इस स्पेसीज का कि ये स्पेसीज न्यूज में क्यों है, बिकॉज इट इज अ यूसेज, इट इज इन यूज. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन एरिया विच इट ग्रोज. ओके, तो ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसीलिए इस स्पेसीज का डिस्कशन दिया है. एंड थर्ड इज इट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड. तो यहाँ पे भी यूसेज दिया है, तो इसका मतलब है यूसेज में यूसेज के लिए ये डिस्कशन में होगी स्पेसीज. हाँ, यूसेज में डिस्कशन में कब होगी, जब कुछ नया इन्वेंशन या इनोवेशन हुआ होगा, उस वक्त ये डिस्कशन में हो सकता है. लेकिन नॉर्मल अगर यूसेज में है तो व्हाई वुड हैव बीन दिस स्पेसीज इज इन न्यूज़, तो इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन अगर आप बी ऑप्शन देखें तो इट इज़ रिगार्डिंग द रीज़न ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इसकी वजह से ये स्पीसीज न्यूज़ में हो सकती है. ऐसे हम अगर एनालाइज करेंगे, एंड इफ यू कुड मार्क बी, देन बी वुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द लॉजिकल थिंकिंग. ओके, जो लॉजिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल डिडक्शन मेथड्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, रादर दैन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर स्पेसीज. वैसे वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको ये सारी यहाँ पे दी हुई ही है. मैंने डेलिबरेटली आज जो स्पेसीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे आपको दिए हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आर विजुअल मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा तरीके से समझ में आ सकता है. इसीलिए तो अगर ये फोटोग्राफ आप देखोगे तो प्रॉस्परस जूलीफ्लोरा अभी आपको आप भूलेंगे नहीं, राइट. तो इट इज़ बेसिकली इन्वाजिव स्पेसीज ब्रॉट फ्रॉम मैक्सिको टू दिल्ली, ओके, बाय ब्रिटिशर्स सेंचुरी एगो. तो इसीलिए इन्वाजिव स्पेसीज है, इसीलिए इट टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया वेयर इट ग्रोज, और इसीलिए इसको कुछ कंट्रोल में लाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. सो
ये ऐसे एड्रेस हो सकता था ये क्वेश्चन, एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉस्परस जूलीफेरा। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर 2019 के बारे में क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ एंड कहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ मिलती है। तो यहाँ पे भी हैबिटेट के बारे में ही डिस्कशन है इन अ वे। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक स्पीसीज के बारे में स्पेसिफिक चीज़ें, 3 चीज़ें, IUCN स्टेटस, ओके, उनका हैबिटेट और कैरेक्टरिस्टिक, ये पता होना चाहिए। तो 2019 ब्लू फिन महासीर, इरावदी डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये 3 स्पेसीज के बारे में पूछा है और इनके हैबिटेट आपको पूछे हैं। इवन इफ यू सी, क्या करना है जब ऐसे कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट या फिर कंफ्यूजिंग स्पेसीज आपको दी गई हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर पॉपुलर और मोर नोन स्पेसीज अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे आई होप सबके लिए इरावदी डॉल्फिन ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो फोकस ऑन दैट थिंग फर्स्ट। यूपीएससी ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन दैट थिंग एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द नोन स्पेसीज और नोन कैटेगरी। तो इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे दिया है चंबल रिवर। तो अगर आप देखोगे तो गैंगेटिक डॉल्फिन अगर दिया होता तो शायद ये सही होता, लेकिन इरावदी डॉल्फिन दिया है। इरावदी डॉल्फिन ओडिशा या फिर साउथ में हमें मिलता है, तो चंबल रिवर तो नॉर्थ में है, इसीलिए ये हो गया रॉन्ग आपका। एंड इफ 2 इज रॉन्ग वी रिमेन विथ ओनली 1 ऑप्शन एंड दैट ओनली इज आवर आंसर माय फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए ये लॉजिक याद रखिए, जो कुछ नोन है वो नोन ऑप्शन में से हम लोग डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे पहले। ओके, और फिर आर जॉब इज अगेन देन, फिर ये सॉल्व करने के बाद हमारा जॉब क्या है कि लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज ब्लू फिन महासीर, इरावदी डॉल्फिन एंड रस्टी स्पॉटेड कैट। वैसे तो इरावदी डॉल्फिन पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सी, कावेरी रिवर में ये महासीर कम्युनिटी पाई जाती है, इसको ब्लू फिन, गोल्डन फिन ये भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये है ब्लू फिन, फिश है एक्चुअली, ये फिश स्पेसीज है, कावेरी में पाई जाती है। एंड इरावदी डॉल्फिन, दिस आर इरावदी डॉल्फिन, कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया है। कोस्टल एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, यहाँ पे चिल्का लेक जैसे मैंने कहा, एंड स्पेसिफिकली नॉट इन चंबल रिवर। एंड रस्टी स्पॉटेड कैट, इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फिलाइन, यानी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट कही जाती है इसको। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें बेसिकली याद रखिए। ये कैट है, ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, ओके, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में, और ईस्टर्न घाट्स में भी है, राइट। तो ये 3 स्पेसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। आई होप ये डिस्कशन करने के बाद अगली स्लाइड्स में या फिर अगले कुछ ईयर्स में ये वापस रिपीट हुआ है, तो लेट्स सी हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, फिर वही डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ये भी 2021 का सवाल है, राइट। तो इट इज नॉट अ बर्ड, कौन सा बर्ड नहीं है। अभी देखिए, पिछले सालों में हम लोगों ने ये डिस्कस किया, महासीर, वहां पे ब्लू महासीर था, यहाँ पे गोल्डन महासीर दिया है, तो इट इज फिश स्पेसीज। महासीर कहा फिश स्पेसीज है और नॉट अ बर्ड पूछा है, सो योर आंसर इज ए हियर। इवन इफ यू डोंट नो एनी ऑफ द स्पेसीज, यू नीड नॉट टू डिस्कस दिस। ओके, समझ में आ रही है बात। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि PYQ एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आप स्किप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एड्रेस नहीं कर सकते। अगर ये महासीर आपको पहले पता नहीं होता 2019 के क्वेश्चन में, तो देयर इज हाईली इम्पॉसिबल, चांसेस आर वेरी लो कि आप ये सवाल सॉल्व कर पाते। ओके, सो नाउ आवर जॉब इज टू गिव, ये पता है हमें गोल्डन महासीर, बाकी स्पेसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सी, ये गोल्डन महासीर, वापस ये टाइप ऑफ फिश है। फिर इंडियन नाइट जार, ये एक बर्ड स्पेसीज है। ओके, और कहाँ रहती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकली क्या है, ये मैंने यहाँ पे दिया है, यू कैन गो ऑन रीड इट। ओके, देन स्पून बिल, ये है स्पून बिल फिगर, इसके स्पून के जैसे इसका ये हॉर्न होता है, इसीलिए इसे हम स्पून बिल कहते हैं, माउथ होता है, राइट। देन ये हो गया आपका व्हाइट इबीस। ओके, व्हाइट इबीस ये एक स्पेसीज है। यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट और जॉट डाउन थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्ट द आंसर। ओके, ठीक है। सो एक ही इसमें हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, ये ब्लू फिन महासीर थी वहां पे और आगे गोल्डन महासीर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का ही क्वेश्चन है। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, यहाँ पे ओनली इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक लायन है तो इंडिया में ही मिलता है। आई थिंक दिस इज करेक्ट। ओके, अगर आपको एशियाटिक लायन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो यस डेफिनेटली, हाँ, ओनली लायन अगर होता, एशियाटिक वर्ड नहीं होता, तो फिर ये डेफिनेटली गलत हो जाता, क्योंकि देयर आर अफ्रीकन लायंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो अभी हाल फिलहाल के लिए सही है। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो है वो सिंगल हम्प्ड कैमल है, डबल हम्प्ड नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग।
वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नो, वन हॉर्न राइनोज फाउंड इन इंडिया प्लस एज वेल एज इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। तो ये भी यहाँ पे शायद गलत हो गया, ओके, और ये भी गलत हो गया, तो वी रिमेन विथ ओनली वन आंसर एंड दैट इज ए। बट अगेन आवर जॉब इज व्हाट, यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं है। सी व्हाई देर इज नॉट एनी ट्रिक अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑल द स्पीसीज आर काइंड ऑफ नोन स्पीसीज, ओके। कल ही मैंने आपको कहा था जो कोई भी ट्रिक्स आप अप्लाई कर रहे हो, ऑल दिस ट्रिक्स विल बी अप्लाइड टू द अननोन क्वेश्चंस, ओके, और अननोन फैक्टर ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी प्राइम क्राइटेरिया टू अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स इन एनी काइंड ऑफ एमसीक्यू, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे यूपीएससी एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो ऑल दीज स्पेसीज, है ना। तो इसीलिए ये स्पेसीज के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। दिस इज योर एशियाटिक लायन, दिस इज योर वन हॉर्न राइनो एंड दिस इज डबल हम्प्ड कैमल, ओके। सो ये तीनों स्पेसीज है यहाँ पे, राइट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये गोल्डन महासीर का हो गया हमारा क्वेश्चन, okay. Certain species, which one of the following organisms are well known as a cultivator of fungi? Okay, ये कौन से साल का है? You tell me in the comment box which year this question is. Okay, I think it is a latest question, 2022 का question है. Okay, organisms are well known as a cultivator of fungi. Okay, अभी सर अगर ऑप्शन देखे जाए तो स्पाइडर, क्रैब, कॉकरोच और आंट, वैसे तो ऑप्शन बहुत ही पॉपुलर है, सब सारी स्पीसीज हमें पता है, इसीलिए हम लोगों को कि अभी लॉजिक क्या लगाना होगा। मैंने एटलीस्ट यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया था, कि क्या लगा सकता था मैं, कि इफ़ यू फाइंड कि जो हम लोग कहते हैं जो हैबिटेट फॉर्म किए जाते हैं, तो इफ़ यू कैन सी कि सॉइल का ये ऐसे कुछ माउंटेन फॉर्म किया जाता है आंट्स के द्वारा, और वहाँ पे वो रहती है, दैट इज़ देयर हैबिटेट, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में उसे अलग अलग कह सकते हैं वर्ड, तो ये आंट के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं। बाकी कॉकरोचेस, क्रैब और स्पाइडर वो नहीं करते हैं, राइट। तो इसीलिए कल्टीवेशन अगर करना हो किसी स्पेसीज को, तो वो कल्टीवेशन कहाँ करेगी, उसके लिए सेपरेट स्पेस लगेगी ना, राइट। तो आंट ओनली आर द स्पेसीज कि वो ऐसे सेपरेट हैबिटेट फॉर्म करती है। बाकी कॉकरोचेस तो ऐसा कोई हैबिटेट फॉर्म नहीं करते हैं, क्रैब भी नहीं करते हैं, स्पाइडर्स भी नहीं करते हैं, राइट। तो स्पाइडर्स का तो ये जाला होता है, राइट। सो दैट इज नॉट अ हैबिटेट और स्पेस एज सच, राइट। तो इसीलिए इसमें सिर्फ यही एक स्पेसीज है। इसीलिए इफ आई हैव टू गो और इफ आई हैव टू गेस, यस दिस क्वेश्चन इज प्योरली ऑफ गेस वर्क। तो अगर आई हैव टू गेस तो आई विल गेस द आंसर ए हियर, ओके। ऐसे ये पूरा प्योरली गेस वर्क का क्वेश्चन होगा, और ये मैं गेस वर्क करके ए को गेस वर्क कर सकता हूँ। What is the logic? I have told you the logic कि कल्टिवेटर अगर कहा है तो कल्टिवेशन के लिए स्पेस लगेगी, और कल्टिवेशन के लिए सेपरेट स्पेस, सेपरेट हैबिटेट लगेगा, और अमंग द ऑप्शन आई सी ओनली आंट इज द स्पीसीज विच मेक इट्स ओन हैबिटेट, ओके, एंड देयरफॉर आई गो विद द आंट स्पीसीज। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, यहाँ पे मैंने स्पीसीज के बारे में डिस्कशन किया है, ये आप डिस्कशन देख सकते हो। आंट स्पीसीज क्या है, कॉकरोच स्पीसीज, crab and spider. Just go through this discussion, okay? I share the PPT with you guys. Please go through the PPTs. That is also most important. सिर्फ ट्रिक नहीं सीखनी है, PPTs भी देखनी है। Let's move to the next question. Again 2022 वाला क्वेश्चन है। In the nature, which of the following is are most likely to found surviving on a surface without soil? तो सरफेस विदाउट सॉइल, तो एक तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपको पता है लीचन है ना। सब ये तो हम लोगों को पता है, फर्न, मोसेस, मशरूम्स, शायद हमें मशरूम भी पता है ना। तो ये दोनों स्पेसीज तो हमें पता है। तो लीचन, यस तो लीचन विदाउट सॉइल सरफेस पे ही फॉर्म होते हैं, दैट वी नो। सो वी एलिमिनेट दिस वन, वी एलिमिनेट दिस वन। और मशरूम तो सॉइल लगती ही है मशरूम को, ओके, तो इसीलिए वी एलिमिनेट दिस वन ऑल्सो। तो लेकिन 4 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, तो वी रिमेन विथ द 2 ऑप्शंस। तो जब ये 50-50 में कन्फ्यूजन हो, मैंने आपको एक ट्रिक यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, दैट यू हैव टू कंसिडर ऑल एनकम्पासिंग ऑप्शन, ओके। ऑल एनकम्पासिंग वाला या फिर बड़ा वाला ऑप्शन जो होगा वो चूज कीजिए। यहाँ पे इन दोनों में बड़ा वाला ऑप्शन सी है, सो वी गो विद द सी ऑप्शन
एंड दैट इज माय करेक्ट आंसर। ओके, सी यहाँ पे सारी ट्रिक्स हमारी वैलिडेट हो रही है। अब तक जितनी ट्रिक्स मैंने, जब से एनवायरनमेंट का मॉड्यूल शुरू हुआ है, आपको अगर नहीं पता तो डे 38 से एनवायरनमेंट का मॉड्यूल शुरू हुआ है हमारा। ओके, तो जब से एनवायरनमेंट का मॉड्यूल शुरू हुआ है तब से मैं आपको जितनी ट्रिक्स बताया हूँ वो सारी ट्रिक्स यहाँ पे वैलिडेट हो रही है, कोई ना कोई क्वेश्चन में वैलिडेट हो रही है और वो रिपीटेडली यूज हो रही है। ओके, रिपीट यूसेज है उसका। तो प्लीज गेट ऑल दिस ट्रिक्स क्लियर, है ना। तो यहाँ आंसर आपका सी है। तो नाउ अगेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गो थ्रू ऑल दीज स्पीसीज की क्या क्या वो स्पीसीज होती है। यहाँ पे मैंने दिया है फर्न्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। मोसेस क्या होते हैं, राइट, देन मशरूम्स क्या होते हैं, मशरूम स्पीसीज क्या होती है, एंड लीचन स्पीसीज क्या होती है। सो आई हैव गिवन यू विद द डायग्राम ओनली, तो इसीलिए क्योंकि वो इजी जाएगा विजुअल मेमोरी की वजह से। सो please go through these explanations and that is important. So I hope today's video is very short because जैसे कि मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा चेंज हो गया है स्पेसीज के बारे में और ज़्यादातर स्पेसीज का डिस्कशन अभी नहीं होता है। एक या दो सवाल आपको स्पेसीज के आएंगे, बट प्लीज डोंट गेट बॉक डाउन बाय द टॉपिक कि अरे बाप रे इतनी स्पेसीज हैं तो इतनी सारी स्पेसीज करनी ज़रूरी है वगैरह वगैरह। ओके, 2-3 स्पेसीज आर इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने स्पेसीज के बारे में PDF भी ऑलरेडी शेयर कर दी है कि विच आर द इम्पॉर्टेंट स्पेसीज। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्पेसीज सर्च कीजिए प्रयास UPSC पे, वहाँ पे आप लोग स्पेसीज का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो गेट माय नंबर फ्रॉम देयर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आई विल शेयर दैट PDF विथ यू गाइज। ओके, बाकी इन दो बुक्स के बारे में आपको पता ही है क्या है ये दो बुक्स, अभी वापस डिस्कस नहीं करूँगा कि सारे UPSC की एग्जाम के PYQ यहाँ पे कवर किए गए हैं, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड PYQ फ्रॉम 2011 टू 2022। सो यू कैन रेफर these two sets of book, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द स्पेसीज। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक दैट इज आर प्रोटेक्टेड एरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।